गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो? अभी हो गई है सुबह। मैं अपना वीडियो यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी हो रही है सुबह। टाइम तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं देखी कितने बज रहे हैं। 6 बजे ही उठ गई थी। आज नवरात्रि का 8वां दिन है, अष्टमी है और मेरा और मेरे हस्बैंड का फास्ट है। अभी आज मैं कन्या भोज भी करवाऊँगी। तो अभी मैं उसी प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैं नहा करके आ चुकी थी। वेद अभी सो रहा था तो मैं कही कि उसके सोते हुए सारा काम निपटा लूँ तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और अपने काम में लग गई हूँ। प्रसाद बनाऊँगी। यहाँ पे हस्बैंड जी वेद को देख रहे थे। मैं कही आप उसको देखिए, वो उठ जाएगा तो फिर मुझे बनाने नहीं देगा। तो यहाँ पे मैं अपने बस उसी की बनाने की तैयारी कर रही थी और पानी भी नहीं था, पानी का डिब्बा बाहर रखा हुआ था। तो मैं वही कह रही थी कि पानी भी अंदर रखना है, पानी भी रखना है, डालना है। तो यहाँ पे मैं पैकेट वाला दूध मंगवाई थी। दूध वाले भैया आते हैं, वो थोड़ा लेट आते हैं, 10 बजे आते हैं। तो मुझे प्रसाद बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है, इसलिए मैं एक दिन पहले ही मैं पैकेट वाला दूध मंगवा ली थी। मैंने कहा उसी से खीर बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं खीर बनाने की तैयारी कर रही थी तो मैंने दूध पकने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे मैं दूध पका रही हूँ और बर्तन रात में धुली थी तो उस टोकनी में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं ना, तो फिर कितना भी सोचो कि धीमे से आवाज़ से निकालूं कि वेद ना उठे बर्तन की आवाज़ों से, तो वो कहीं ना कहीं खटपिट की आवाज़ आ ही जाती है। तो यहाँ पे मैं बस सब्ज़ी कट करूँगी और बनाऊँगी मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं ढेर सारे टमाटर काटूँगी, मिर्च काटूँगी और जीरा मिर्च से छौंक लगा दूँगी। बाकी तो आपको लोग को पता ही है, फास्ट में कोई मसाले नहीं डाला जाता है, सिंपल सा बनाया जाता है। तो ये देखिए मेरी खीर। और यहाँ पे मैं बनाई हूँ साबूदाना की खीर। हलवा भी बना सकती थी लेकिन लड़कियाँ हलवा उतने शौक़ से खाती नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बच जाता है। मैं हर बार कन्या में हलवा ही बनाती हूँ, तो हमेशा से मैंने देखा है कि हलवा लड़कियाँ ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं, इसलिए मैं इस बार हलवा नहीं बनाई, हलवा स्किप कर दी थी। इस बार मैं थोड़ा सोची कि साबूदाना का खीर बनाऊँ, देखूँगी लड़कियाँ खाती हैं कि नहीं खाती हैं। तो लड़कियाँ सच में खाई थी, तो साबूदाना की खीर सबको पसंद आई। और यहाँ पे देखिए मैंने कहा मैं भी अपने आप को दिखा दूँ शीशे में। और ये देखिए इस रूम में हस्बैंड जी भी पूजा की तैयारी करने में लग गए थे, क्योंकि उनको भी पूजा पाठ करनी रहती है, तो वो उठ गए थे। और वेद यहाँ पे सो रहा था। हस्बैंड जी नहाने चले गए थे और देखिए अभी 7:30 बज रहे हैं। मैं 6 बजे उठी थी, नहाते और किचन में आते 7:30 हो गए थे। 7:30 हो गए थे। कन्या को मैंने 9 बजे बुलाया था तो वो थोड़ा लेट हो गई थी। सोची यही थी, कोशिश यही थी कि हस्बैंड जी घर पे रहेंगे तो वो भी कन्याओं से आशीर्वाद ले लेंगे। कहते हैं ना कि 9 कन्या 9 माता का रूप होती हैं, उनका आशीर्वाद मिलना मतलब बहुत सौभाग्य की बात है। और तो मैं उनको बोली थी, वो भी बहुत कोशिश किए थे कि उनको भी आशीर्वाद मिल पाए कन्याओं का, लेकिन कहते हैं ना कि जो नहीं होता है तो नहीं होता है। तो बस हो गया, वही है कि वो बहुत देर तक इंतज़ार की। फिर उन्हें ऑफिस निकलना था, बहुत लेट हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर पाए थे। और यहाँ पे मैं बना रही थी, मेरी खीर बन चुकी थी और यहाँ पे मैं बना रही थी आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो मैं जीरा मिर्च और टमाटर पहले डाल दी थी। आलू मेरे उबल गए थे, मैंने ज़्यादा सीटी लगवा दी, एक सीटी ज़्यादा लग गई थी। तो कुछ आलू ना ज़्यादा गल गए थे, कुछ आलू मतलब ठीक थे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं गले थे। और ये देखिए वेद भी उठ के आ गया था, रोते हुए आया था। तो यहाँ पे आ गया था, तो मैंने कहा कि चलो अब तो करने भी नहीं देगा। ये था कि चलो हो गया, मेरा आधा काम हो चुका था। खीर बन चुकी थी, लगभग आटा लग गया था और इधर सब्ज़ी भी लगभग बन ही गई थी। बस मुझे आलू छील करके और आलू मैश करके सब्ज़ी में डालना था और पानी डालना था ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पे मैं आलू छील रही थी और इसको मैश करूँगी, इसके बाद फिर वो करूँगी। तो इधर मेरी सब्ज़ी बन रही थी उस वाले गैस में और इधर मैं पूड़ी बनाने की भी तैयारी कर ली थी। तो वेद मेरे को बहुत परेशान कर रहा था, इनको भी नहीं कह सकती थी क्योंकि ये पूजा की तैयारी कर रहे थे।
तो अब मुझे ही उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसको रहता है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा दो और कुछ ना कुछ दे दो, तो उलझा रहता है। उसको इस समय क्या रहता है कि रोटी बनाने का बहुत शौक़ रहता है, तो उसको मैं थोड़ा सा आटा दे देती हूँ तो वो सारी चीज़ें उसको ना मतलब लेनी रहती है। तो मैंने कहा रख देती हूँ वहीं पे। तो अपना आटा वाटा से खेल रहा था, बार बार आगे खिसक के उसको परथन को क्या करेगा, पूरे चेहरे पे पाउडर जैसा बना करके लगाएगा। तो मुझे बहुत परेशान करता है बनाने नहीं देता है। खैर एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं उसको बैठा ली थी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो करने दे रहा था। इसके बाद मैं इधर बना ली थी पूड़ी मेरी लगभग आधी से आधी बन चुकी थी, लास्ट की पूड़ी थी। मैंने कहा इसको भी शूट कर लेती हूँ। तो मेरी अच्छी फूली पूड़ी बन गई थी। मैंने कहा बना लो, ज़्यादा पूड़ियाँ बना लो, कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो जाएगी वो चल जाएगा, कम हो जाएंगी तो फिर अच्छा नहीं लगता कि कन्या हमारे घर से भूखे पेट जाएं। उनको भरपूर अच्छे खिलाना चाहिए। तो वही था कि मैंने बहुत सारी पूड़ियाँ बनाई थी और अच्छे से कन्याएं खा करके भी गई हैं, आशीर्वाद दे करके भी गई हैं और खुश हो कर के गई हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे दिल को मतलब बहुत सुकून मिला। मतलब जब तक वो लोग मैंने कन्या भोज नहीं कराई थी मैं, जब तक तो मन में था कि कन्या खिलाना है करके, मुझे कन्या मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो वही था, कोशिश थी एक तो चलो देखेंगे। तो मैं अपनी तरफ से प्रसाद पूरी तरह से रेडी कर ली थी और फिर कहते हैं कि जिनको आना मुझे अभी होता है टाइम लगेगा, बर्तन धोने जा रही हूँ। विद कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं? विद कहाँ जा रहे हैं? ऑटो में जा रहे हैं। सो मैं यहाँ पे निकल गई थी कन्या देखने के लिए कि मुझे कहीं भी दिख जाएंगी तो मेरा सौभाग्य होगा कि मुझे माता मिल गई, मेरे घर पे आएंगी, प्रसाद लेंगी। तो यहाँ पे मिल गई थी मुझे सारी कन्याएं और यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी तो उनको भी अच्छा लग रहा था कि आंटी, तो वही था कि उनको अच्छा लग रहा था, वो भी खुश थे कैमरे में आने पर। तो सबको कैमरे पे आना अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैं सारी कन्याओं का पैर धुल दी थी और यहाँ पे वेद की मस्ती देखिए। वेद की जैसे एक छोटी कन्या भी थी, उसको भी साइकिल में घुमा के वो कर रहे थे। और वेद को ना मतलब इन सब चीज़ों में नहीं रहता है कि क्या कैसे, मतलब उसको ये रहता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं यहाँ पे महावर लगा रही थी लड़कियों को, कन्याओं को, तो उसको मतलब ये था कि ये क्या है, मुझे भी बताओ, मुझे भी दो, मैं भी लगाऊंगा, ऐसा करके वो मेरे को बहुत परेशान कर रहा था। मतलब मुझे लड़कियों के महावर भी नहीं लगाने दे रहा था। फिर इसके बाद किसी तरह से मैं उसको बार बार बोल रही थी, कहीं किसी ना किसी बात पर उलझा के रख रही थी। जाओ, तो उसको क्या लिपस्टिक का बहुत शौक़ है, मेरी लिपस्टिक देखता रहता है ना, तो मैंने उसके लिए खाली लिपस्टिक रखी, उसमें ज़रा सी है। मैं उसको बस वही कह रही थी कि तुम जाके लिपस्टिक ले आओ, तो उसी में उलझा रहेगा तो मुझे यहाँ पे मेरा काम करने देगा। तो मैं यहाँ पे बस कन्याओं को महावर लगा रही हूँ और टीका चंदन पहले ही कर दी थी मैं। और वीडियो को मैं इसलिए फ़ास्ट कर दी हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बहुत लंबा वीडियो कोई देखता भी नहीं, इसलिए मैं इसको कोशिश कर रही हूँ शॉर्टकट में करने की। इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो फ़ास्ट कर दिया था। और बहुत अच्छी कन्याएँ थी, बहुत सारी की सारी कन्याएँ बहुत अच्छी थी। और वेद की मस्ती जारी है, वो बार बार मुझसे यही पूछने आ रहा है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो मैं उसको वही कह रही हूँ, वहाँ पे जाके देखो ना, कमरे में होगा। तो बार बार उसको अपने लिपस्टिक में ही खोया हुआ है। तो मैं उसको अभी उठ करके यहाँ से गई थी तो उसको लिपस्टिक ही देने गई थी। अभी मैं आऊँगी तो फिर से कन्याओं को महावर लगाऊँगी यहाँ पे। और ये बीच में ना फंस गई थी तो वो निकल नहीं पा रही थी साइकिल से। मैंने कहा कह देते तो मैं साइड हो जाती तो निकल जाते। ये देखिए फिर तो यहाँ पे टीका चंदन हो गया है, महावर लग चुका है और यहाँ पे मैं बस सबको प्रसाद दूँगी, सारी माताओं को, और यहाँ पे सब प्रसाद ग्रहण करेंगे। और वेद को देखिए, तब वेद के लिए सारी चीज़ें नई रहती हैं तो वो अच्छा, यही चीज़ें मैं वेद को बाहर लेके जाती हूँ तो बहुत शांत रहता है। और घर में कोई भी आएगा, जैसे आज इसने बहुत उधम मचाया, लास्ट में फिर एक और लड़की आई थी, उसको भी मैं बोल के आई थी कि तुम भी आ जाना। कल रात में इन लोगों को मैं रात में ही कह के आई थी, लेकिन मैं सुबह 9 बजे का कह के आई थी। 9 बजे तक मैं इंतज़ार की लेकिन कोई आया नहीं था।
फिर मैं गई थी दोबारा से बुलाने के लिए। तो ये है लास्ट की लड़की और वो वेद अपना महावर दिखा रहा है, उसने भी लगाया थी, कितने सुंदर उसके पैर लग रहे हैं। और ये हैं सारी कन्याएं। तो यहाँ पे मैं सबको पैसे दे रही थी, तो वेद कह रहा था मेरे को भी पैसे चाहिए। तो बस ये थी हमारी कन्या पूजा। बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, कैमरे में भी आकर के बहुत ज़्यादा खुश थी और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दे कर के गई हैं, पेट भर के खाना खा कर के गई हैं। बाय कर लो सबसे। माता रानी सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी, आप सब पर भी। बाय बाय बाय। यहाँ पे सब लोग बाय बाय करके जा रहे हैं, खुश होकर के जा रहे हैं, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे था हमारा नवरात्रि पूजा बाय कर लो। और फिर यहाँ पे लोग चले जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इसी के साथ आपका मेरे चारों ब्लॉग चैनल पे स्वागत है। और अभी मैं यहीं से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और शाम हो गई है और अभी मैं किचन साफ़ करके आई हूँ। तभी मैं जस्ट जाऊँगी बाहर। मेरे नाखून वेद उधर नहीं चढ़ना, या अपने नाखून भी बड़े हो रहे हैं। नवरात्रि चल रही थी इसलिए मैं नाखून नहीं काट रही थी। मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ कि कल जैसे ही नवरात्रि ख़त्म होगी मैं परसों कट कर लूँगी। मेरी आदत नहीं है बड़े बड़े नेल्स रखने की। जैसे भी बड़े नेल्स होते हैं तो मेरे टूटने लगते हैं नेल्स, इसलिए फिर मैं कर देती हूँ। और आज मैंने डाली है 3 चूड़ियाँ, इसमें भी मैंने डाला ये 3 चूड़ियाँ। वेद को देख कहाँ घुसा, कहाँ जा रहे हो? चलो उतरो, टूटा है ना उधर? हाँ उधर नहीं जाना है। हाँ वो दूसरा लेके क्यों गिराती हो पेन? ये क्या करता है, हर चीज़ में इसको पेन कॉपी देती हूँ, कुछ भी देती हूँ, साइकिल कुछ भी पाएगा, हर चीज़ गिरा देता है वहाँ पे जाके। जब भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी तो मम्मा के पास आ जाएगा। हेलो कर लो सबसे, रोज़ नहीं करते हो हेलो। हाय कर लो, अच्छा बाय कर लो, बाय कर लो। मेरा वेद जा रहा है, बाय कर लो वेद, बाय कर लो सबसे, बाय कर लो, बाय बाय कर लो, बाय बाय कर लो जल्दी। घूमो घूमो चले, बाय करो जल्दी। तो जब भी मैं कैमरा उठाती हूँ ना तो वैसी एक्टिविटी करता है, बाकी तो वैसे टाइम इतना उधम मचाता है, इतना कि हर चीज़ करेगा, जो करवाओगे वो सब करेगा। जान जाता है कैमरा उठाए, कैमरा ऑन है तो वैसा करता ही नहीं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी बाहर का व्यू। दाने ना तो थोड़ा कम हो गए पहले से, बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ऐसा मेरे जीवन में ना पहली बार ऐसे दाने निकले, कभी नहीं निकलते मेरे चेहरे पे। निकलेंगे तो भी 1 या 2 निकलेंगे। चेहरा मेरा क्लीन रहता है, लेकिन इस टाइम पे ना, और मेरे घर में भी फंक्शन है अभी, तो मैं वही सोच रही हूँ कैसे ठीक करूँ। अभी करवा चौथ भी आ रहा है तो मैं मेकअप तो नहीं करूँगी, वैसे चेहरे पे क्या मेकअप करना, लेकिन ठीक है चलेगा, ये भी ठीक हो जाएगा कुछ दिन बाद। डाइट पे मैं ध्यान दे रही हूँ, थोड़ा बहुत ऑयली चीज़ों से दूर हूँ, ठीक हो जाएगा। सो चलते हैं, मिलते हैं फिर आपसे बाय। सो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे गाय के लिए भी प्रसाद मैं निकाल के रखी थी, मुझे खिलाना है करके, तो मैं यहाँ पे आ गई थी। वैसे तो मैं देखती हूँ डेली, मुझे गाय बहुत सारी दिखती हैं, लेकिन जब मुझे गाय की ज़रूरत होती तो मुझे गाय ही नहीं दिखती। किसी तरह से ढूंढते ढूंढते फिर मुझे एक गाय दिख गई थी, तो मैंने कहा वेद गग्गा, तो वेद को बहुत अच्छा लगता है गग्गा को रोटी खिलाना, तो वो गग्गा को रोटी खिला रहा था। कितनी प्यारी गाय है। सो मैं अब यहाँ पे खिला